Hey guys, welcome to the channel English with Chitra Sharma. And the another name of the channel is Vardin Classes, where you can get all the notification or the video related to English literature and other subjects. Today I am discussing about Kanthapura, which is a story by novel by Raja Rao, and we will discuss in detail today. Let's get started. So first of all, we will discuss about the author. Author born on 8 नवंबर 1908। कौन है ये? राजा राव है। इन हसन इन मैसूर में हुए थे। ही वॉज इन फ्रांस व्हेन ही रोट हिज फर्स्ट नावल कांथापुरा 1938। वो फ्रांस में थे जब उन्होंने अपनी ये फर्स्ट नावल लिखी थी कांथापुरा। अवॉर्डेड विद साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1964 एंड पद्म भूषण इन 1969। इनको देखो 1964 में इनको क्या मिला था? साहित्य अकादमी, और पद्म भूषण 1969 में मिला था। नेक्स्ट अगर हम बात करें बोरोज साहित्य अकादमी अवार्ड इनको 1964 में और पद्म भूषण 1969 में मिला था। बोरोज प्रोफ्यूसली फ्रॉम कनाडा टू रिप्लेस इंग्लिश ईडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। इन्होंने मतलब कनाडा से कन्नड़ भाषा से जो ली थी और रिप्लेस किया था इंडियन इंग्लिश जो ईडियम्स और प्रोवर्ब्स को। इन 1943 ही अटेंड स्पिरिचुअल रियलाइजेशन आफ्टर मीटिंग हिज गुरु स्वामी आत्मानंद इन ट्रेवनकोर, स्कॉलर ऑफ अद्वैत वेदांत फिलोसफी से जुड़े हुए थे ये। वहाँ पे बहुत प्रभावित हुए उनसे, स्वामी आत्मानंद से उनको स्पिरिचुअल रियलाइजेशन हुई थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इनकी इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश की बात करें तो इनकी डिबेट्स रिगार्डिंग इंडियन लिटरेचर एंड इंडियन इंग्लिश राइटिंग इन इंग्लिश। राजा राव वन ऑफ दोज फर्स्ट फ्यू टू डिफेंड दैट इंग्लिश इज नॉट एन एलन लैंग्वेज। इन्होंने इंग्लिश को सपोर्ट करते हुए भी इंग्लिश कोई मतलब फॉरेन लैंग्वेज एलन लैंग्वेज नहीं है, आल्दो इट मे बी द लैंग्वेज ऑफ इंटेलेक्चुअल मेकअप। ये इंटेलेक्चुअल मेकअप है हमारा, आध्यात्मिकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें R.K. Narayan, Raja Rao and Mulkraj Anand form the holy trinity of Indian writing in English. Raja Rao is foreword to Kanthapura mentions that the Indians should provide an Indian touch to their writing. इन्होंने कांतापुरा में क्या दिखाया है भी इंडियन जो है, जो इंडियन में लिखते हैं उनको इंडियन टच जरूर देना चाहिए अपनी राइटिंग में। क्या कहा है? One has to convey in a language that is not one's own the spirit that is one's own. We are all indistinctively bilingual, many of us writing in our own language and in English. We cannot write like the English, we cannot write only as Indians. इन्होंने क्या कहा है? देखो हम बाईलैंग्वेज हैं, दो लैंग्वेज हम जानते हैं और हमें इंडियन अपनी राइटिंग और इंग्लिश राइटिंग को लिखना चाहिए। वी कैन नॉट राइट लाइक इंग्लिश, हम इंडियन इंग्लिश की तरह नहीं लिखना चाहिए, नहीं लिख सकते हैं और हम कर सकते हैं ना करना चाहिए। वी राइट ओनली एज इंडियन, हमें इंडियंस की तरह ही इसको क्या कर देना चाहिए, लिखना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम क्या है पॉसिबल वेज इन विच राइटर कन्वे द आइडिया ऑफ इंडियननेस। कैसी वेज हैं? ट्रांसलेट द ईडियम को ट्रांसलेट किया। phrases, proverbs present in regional vocabularies of India into English. For example, you are a traitor to your salt givers. राव कांथापुरा। इसमें क्या कहा है? You are a traitor to your salt givers, राव कांथापुरा में बताया है। Loan words from the Indian languages into English. लोन लिए है इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज, जो हमारे लोन वर्ड्स हैं ना, लोन लिए फ्रॉम इंडियन लैंग्वेजेस इनटू इंग्लिश में। चेंजेस मेड इन द सिंटैक्स और स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज, इन्होंने चेंजेस रखे सिंटैक्स एंड स्ट्रक्चर में, ये भी इन्होंने रखे। यूज़ ऑफ इंडियन इमेजिनरीज, इन्होंने इंडियन इमेजिनरीज का यूज़ किया। ट्रेडिशनल इंडियन फॉर्म्स अप्लाइड। फॉर एग्जाम्पल इन कांथापुरा
अचक्का अचक्का द ग्रैंड मदर यूजेज द इंडियन फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग। इसमें क्या होता है, इंडियन फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग मतलब वो इंडियन फॉर्म में ही जो बात करती हैं उसको दिखाया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट ऑफ 1930, जो इसमें दिखाई गई है फ्रीडम स्ट्रगल 1930 में। ऑन द एनिवर्सरी ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर ऑफ 1990, गांधी जी वॉक टू द दांडी एंड मेड साल्ट थ्रू एवापोरेशन। गांधी जी ने जो वॉक की थी दांडी के लिए ऑन द एनिवर्सरी ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर जो कि 1919 में हुआ था, गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी एंड मेड साल्ट थ्रू एवापोरेशन शुरू किया था। दिस वाज ए स्टार्ट टू ए सीरीज ऑफ सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट इन 1930। यही सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट की शुरुआत थी 1930 में। रेंजुएटेड द कॉल फॉर स्वराज एंड फैसिलिटेटेड द डाउनफॉल ऑफ ब्रिटिश राज। स्वराज का इन्होंने स्वराज मतलब अपने आप पे राज करना, इस चीज़ का इन्होंने नारा अपनाया था और इन्होंने ब्रिटिश काल के डाउनफॉल के लिए शुरू किया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस अडॉप्टेड सत्याग्रह टू इनिशिएट सेल्फ रूल फ्रॉम ब्रिटिश रूल। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसने साल्ट लॉ अप्लाई किया था, अडॉप्ट किया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस अडॉप्टेड सत्याग्रह की शुरुआत किया था ताकि ब्रिटिश रूल को ख़त्म किया जाए। ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस वर द मेन पिलर्स ऑफ द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। सच बोलना और नॉन वायलेंस ये मेन थे, पिलर्स थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के। नेक्स्ट अगर हम बात करें महात्मा गांधी 1930, महात्मा गांधी इन 1930s, दांडी मार्च साल्ट सत्याग्रह, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ट्राइड रिमूविंग स्टिग्मेस एसोसिएटेड विद अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए भी इन्होंने क्या कर दिया था, प्रयास किया था। नेक्स्ट अगर हम कहें बाइकाट मूवमेंट एंड स्पिनिंग ऑफ चक्र मूवमेंट, और जो चक्र भी जो हमारे वस्तुओं का देखो उन्होंने किया था और इन्होंने स्पिनिंग को ज़्यादा महत्व दिया था। ही हैड ए मैसिव इन्फ्लुएंस ऑन द मासेज, लोगों पर बहुत प्रभाव किया, विच हैड लेड टू द अपसर्ज ऑफ द पेट्रियोटिज्म, जिससे पेट्रियोटिज्म को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला। ऑल दिस एफर्ट्स मेड ए मूवमेंट स्टार्टेड बाय गांधी जी आल्सो रिटन अबाउट इन कांथापुरा बाय राजा राव। राजा राव ने अपने इस कांथापुरा में इन सबको डिफाइन किया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पीपल्स ऑफ कांथापुरा, तो द सर्वाइव ऑफ मिथ्स, फॉर एग्जाम्पल गोडेस केचम्माज विक्ट्री ओवर द डेमन टर्न देयर हील्स रेड। ये मिथ्स पे आधारित है। इसमें क्या गया है, गोडेस कैनचम्मा है जो उसकी विक्ट्री दिखाई गई है डेमन्स पर। पीपल हु वर स्लम्बरिंग फॉर एजेस इज जॉस्टल्ड टू लाइफ थ्रू देयर पार्टिसिपेशन इन द फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट। काफ़ी उत्साहित होते हैं वो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में भाग लेकर। देयर रिलीजियस सेंटिमेंट्स, उनके जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं, आर टचड अपॉन टू मेक देम अंडरस्टूड अबाउट द पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ देयर कंट्री। जो उनके हैं रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं वो टचड अप हो जाते हैं टू मेक देम अंडरस्टैंड, समझाने के लिए, अबाउट द पॉलिटिकल सिचुएशन है जो हमारी सिटी की। द रिलीजियस पॉलिटिकल एंड सोशल स्टैंड आर वन फॉर द पीपल ऑफ कांथापुरा। जो रिलीजियस हो गया एक तो पॉलिटिकल, और अगर सोशल स्टैंड लिया गया है हमारे कांथापुरा नॉवल में। द कॉल फॉर स्वराज मेड बाय गांधी जी इज अंडरस्टूड बाय द पीपल एज द कॉल फॉर राम राज्य। स्वराज का नारा ऐसे हो गया था, ऐसे लोग समझ रहे थे जैसे वो किस चीज़ को बुला रहे हैं, राम राज्य को बुला रहे हो। थीम हो गया हमारा, इसके बाद क्या है थीम की अगर हम बात करें, स्पिरिट ऑफ इंडियन स्ट्रगल मूवमेंट इन 1930 का इंडियन स्ट्रगल मूवमेंट एंड इन इन्फ्लुएंस ऑन द मासेस, उनका मासेस पर क्या असर पड़ा ये दिखाया गया है। डेफिकेशन ऑफ महात्मा गांधी का डेफिकेशन दिखाया गया। यूज़ ऑफ माइथोलॉजीज दिखाई गई हैं। कांथापुरा एज इंडियन इज इन माइक्रोजम, कांथापुरा जो इंडिया इज इन माइक्रोजम के अकॉर्डिंग है। मूर्थप्पा एंड गांधी, फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट ट्रांसेंड्स ऑल बैरियर्स, जो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट है इसने सारे बैरियर्स को ट्रांसेंडेड बदल के रख दिया, तोड़ के रख दिया। पोर्ट्रायल ऑफ महात्मा गांधी इन कांथापुरा, महात्मा गांधी का
करेक्टर है, पोर्ट्राइट किया गया है। महात्मा गांधी बर्थ इज इक्वलेटेड विद द बर्थ ऑफ गॉड इन जया रामचंद्र हरि कथाज। जय रामचंद्र की हरि कथाज में उनके जैसे भगवान का बर्थ वैसे दिखाया गया। गांधी जी इज नॉट ओनली अ पॉलिटिकल लीडर बट आल्सो सीन एज रेनकारनेशन ऑफ हिंदू गॉड्स। गांधी जी को सिर्फ पॉलिटिकल लीडर ही नहीं माना बल्कि भगवान का रेनकारनेशन अवतार माना है। रिलीजियस अपील मेड टू एनकरेज पीपल टू पार्टिसिपेट इन द फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट। जो रिलीजियस अपील शुरू हुई थी, लोगों ने इसमें क्या किया, पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। गांधी जी एब्सेंस इन कांथापुर इज मेट बाय मूर्ति, वन ऑफ दोज लिटिल गांधी इज प्रोड्यूस्ड बाय हिज मैजिकल इन्फ्लुएंस। गांधी जी एब्सेंस, गांधी जी की एब्सेंस इन कांथापुरा, जो कांथापुरा में है, इज मेट बाय, किससे दिख रहे हैं, मूर्ति, मूर्ति थ्रू, किससे दिख रही है वो, मूर्ति थ्रू दिख रही है। वन ऑफ दोज लिटिल गांधी इज प्रोड्यूस्ड बाय हिज मैजिकल इन्फ्लुएंस, जिसको गांधी जी ने अपने मैजिकल इन्फ्लुएंस से पैदा किया माना जाता है। हिज फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश इज आल्सो टू रेनस्टेट गुड ओवर इवल। उनकी जो ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ाई है वह ऐसे दिखाई गई है जैसे बुराई पर अच्छाई की जीत। पीपल अंडरस्टैंड दैट गांधीज विक्ट्री ओवर ब्रिटिश वुड ब्रिंग अबाउट राम राज्य। लोगों को ये लग रहा है कि जो ब्रिटिश रूल से उनकी आज़ादी है वो कैसे क्या लेकर आएगी, हमारे लिए राम राज्य लेकर आएगी। फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट इन कांथापुरा। अगर हम बात करें फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट की कांथापुरा में, तो सोशल रिफॉर्म्स कैरिड आउट अलॉन्ग विद द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। सोशल जो है रिफॉर्म्स है फ्रीडम स्ट्रगल के साथ चल रहे हैं। इट इज़ ए फाइट बिटवीन गुड एंड इविल। पीपल रिलेट इट एज ए वार बिटवीन द देव्स एंड द असुर। असुर और देव के बीच ऐसे लड़ाई हो रही है। द कंट्री इज आल्सो देयर मदर। देश उनके लिए क्या है, मदर है। दे हैव डिसाइडेड टू फ्री दैम फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द डेमन्स। और उन्होंने इसको कहाँ से आज़ाद करवाना है, डेमन्स के क्लचेस से आज़ाद करवाना है। Their participation of women like Ratna and Rangama, who are various from forms of शक्ति। रंगमा और रत्ना का जो पार्टिसिपेशन है इसमें शक्ति का अवतार माना गया है, माँ दुर्गा का। द मूवमेंट ऑफ जस्टिस इटसेल्फ, फॉर एग्जांपल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर्स वर्किंग इन स्कैफिंगटन कॉफ़ी स्टेट। स्कैफिंगटन कॉफ़ी स्टेट में जो लेबर्स का जो भी एक्सप्लॉयटेशन होती है उसको दिखाया गया है। ट्रांसेंड्स बैरिज सच एज कास्ट, जेंडर, एज टू कोलेक्टिवली फाइट फॉर नेशन। ये शब्द दिखाए गए हैं, नेशन के लिए क्या कर रहे हैं, ये बहुत बड़े खतरे बने हुए हैं। यूज़ ऑफ मिथ्स। कांथापुरा में देखो यूज़ ऑफ मिथ्स का यूज़ हुआ है। जुक्सटापोजिशन ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट, पास्ट और प्रेजेंट का जुक्सटापोजिशन दिखाया गया। मिथ्स है हेल्प द राइटर टू ग्लोरीफाई द प्रेजेंट। मिथ्स है जो कोई राइटर को ग्लोरीफाई करने के लिए दिखाया गया राइटर्स के। नेक्स्ट क्या, सिमिलर टू गॉड्स एंड गॉडेस इन मिथ्स। गॉड्स और गॉडेस के सिमिलर है। मूर्ति एंड गांधी जी कैसे हैं, मूर्ति और गांधी जी के थ्रू। एक्वायर स्टेटस अबव मैन, जिन्होंने कि ऐसा स्टेटस लिया है जो आदमी से ऊपर है। हरी कथास कंबाइन द पॉलिटिकल एंड मिथिकल एस्पेक्ट्स। जो हरी कथा दिखाई गई इसमें कंबाइन दिखाया गया पॉलिटिकल और मिथिकल एस्पेक्ट्स का इसमें। नेक्स्ट आ गया मूर्ति, मूर्थप्पा। एजुकेटेड मैन एंड पोजेस्ड लीडरशिप क्वालिटीज़। एजुकेटेड मैन है, लीडर क्वालिटीज़ है। वन हु इंट्रोड्यूस महात्मा गांधी, जो महात्मा गांधी को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। एंड ही सिविल डिसोबिडियंट मूवमेंट टू द पीपल ऑफ कांथापुरा, और जो लोगों को सिविल डिसोबिडियंट मूवमेंट के बारे में भी बताते हैं कांथापुरा के लोगों को। हिज फर्स्ट मीटिंग विद गांधी जी इज डिस्क्राइब्ड एज ए फेनोमेंटल एक्सपीरियंस। उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस ही फेनोमेंटल एक्सपीरियंस बहुत दिमाग पर असर डाल देता है। फर्स्ट मीटिंग जब महात्मा गांधी के साथ होती है। बिलोंग्स टू द अपर कास्ट, अपर कास्ट ही बिलोंग्स करता है बट फॉलो गांधी जी मैसेज ऑन एजुकेशन और अनटचेबिलिटी। पर महात्मा गांधी ने जो हरिजन के लिए नारा बोला था, जो अनटचेबिलिटी ख़त्म करने के लिए बोला था, छूत-छात को ख़त्म करने के लिए बोला था, उसका पूरा पालन करता है। फॉर द पीपल ऑफ कांथापुरा, इफ़ गांधी जी इज़ ए बिग माउंटेन देन मूर्ति इज़ ए स्मॉल माउंटेन। लोगों के लिए कांथापुरा में क्या है, अगर गांधी जी के बड़े माउंटेन है तो मूर्ति छोटा माउंटेन है। मूर्ति एम्बॉडीज द विजन ऑफ गांधी जी एंड आल्सो इनिशिएट्स द गांधी प्रोग्राम ऑफ एक्शन। मूर्ति ने जो गांधी जी का विज़न है उसको अपनाया है एंड आल्सो इनिशिएट द गांधीयन प्रोग्राम ऑफ एक्शन। जो गांधी जी ने एक्शन अपनाया है उसको अपनाया है।
हीज सेल्फलेस गोल्स टर्न हिम इनटू ए लोकल महात्मा। उसका जो सेल्फलेस गोल है, निस्वार्थ सेवा है, जो उसे महात्मा में क्या कर देता है, टर्न कर देता है। रेफरेंसेस, यही है हमारा मेन करेक्टर है महात्मा गांधी जो रिलेट करता है इसमें मूर्ति। ये कुछ कांथापुरा के बारे में नोट्स थे जो मैंने आपसे डिस्कस करना चाहे। ये आपके काम आएंगे काफ़ी ज़्यादा। इसको अच्छे से रीड कर लेना, चैनल के साथ बने रहें, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।